फ्रेंड, वेलकम टू मेडटेक में। आज का टॉपिक है हमारा सेल यानी कोशिका। इस टॉपिक को हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक, देखिए ये सेल जो है, सेल देखिए दो टाइप्स में होता है। एक सेल होता है एनिमल सेल एंड एक होता है प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल यानी पेड़ पौधा हो गया, एनिमल यानी जंतु हो गया, ठीक ना। देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल के बारे में जानकारी लेंगे। सेल यानी कोशिकाओं के बारे में अच्छे जानकारी लेंगे कि सेल क्या है एंड सेल का खोजकर्ता कौन है और सेल का हमारे शरीर में वर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अच्छे से पूरे डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो में बने रहें और देखते रहे साइलेंटली पूर्वक। और जहां आपको डाउटनेस लगता है तो उस चीज को आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं हम लोग सेल अपने टॉपिक की तरह चलते हैं। देखिए जो सेल है, सेल का बायोलॉजिकल नेम एंड टेक्निकल नेम जो होता है वह होता है साइटो। क्या होता है? साइटो होता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, जो सेल है, सेल के अध्ययन यानी स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ सेल। जो फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में खोज किया था किसका? सेल यानी कोशिका का खोज किया था। बट ये कैसी कोशिका थी? यह मरी हुई कोशिका थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? फादर ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो एंटोनी वान लीवेन हुक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1674 ईस्वी में किया था। ठीक, अब देखते हैं अगला, देखते हैं हम लोग इसमें जो हमारे शरीर में, देखिए हमारे शरीर में 3 टाइप्स का कोशिकाएं होती है, ठीक। कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ लंबा होता है। तो देखते हैं कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह है स्पर्म सेल, यानी मेल्स स्पर्म होता है। वह जो होती है वह हमारे शरीर का सबसे छोटी कोशिका में आता है, ठीक। दूसरा क्या है? लार्जेस्ट सेल यानी बड़ा, यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन होती है? वह होती है ओवम सेल, जो फीमेल सेल होती है, ठीक ना। ओवम यानी एक अंडा, जो अंडाणु होता है उसको बोलते हैं ओवम, ठीक। नेक्स्ट क्या है? लॉन्गेस्ट सेल, यानी हमारे शरीर का सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन सेल होती है। कौन होती है? न्यूरॉन सेल होती है, ठीक। इसमें बहुत लोगों के डाउटनेस होती है कि हमारे शरीर का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है। लार्जेस्ट का मतलब होता है कि यह हो गया बड़ा, जैसे में कि हो गया ये लाल किला हो गया। लाल किला जो है कि यह क्या है? बड़ा है। और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि लंबा, जैसे में कुतुब मीनार ले लेते हैं, यह क्या है? एक बड़ा है, ठीक ना। उसी प्रकार यह हमारा सेल है, यह बड़ा एंड छोटा दोनों है। जो न्यूरॉन सेल होता है, यही सेल ऐसा है कि इस सेल में किसी प्रकार कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से एक स्क्रीनशॉट काट लीजिए, फिर इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं सेल का डेफिनेशन एंड सेल का थ्योरी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। देखते हैं, देखिए सेल का डेफिनेशन क्या होता है कि सेल का जो डेफिनेशन होता है वह होता है सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक ना। यानी जो सेल होता है यह हमारे शरीर का यूनिट होता है। यूनिट मतलब होता है एक इकाई, ठीक ना। जैसे में देखते हैं यहाँ पर, देखिए यह हो गया एक यूनिट। क्या हो गया? एक यूनिट, एक इकाई। अब ऐसे सेल, ऐसे यूनिट मिल करके, बहुत सारे यूनिट मिल करके क्या करता है? हमारे बॉडी का ग्रोथ करता है। क्या करता है? हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग इसमें, आप लोग आगे इस वीडियो में समझिए कि यूनिट क्या होता है, ठीक ना। यानी इकाई एक क्या होता है, ठीक। यह हमारे सबसे शरीर का जो होता है छोटी ऑर्गन नहीं होता है, यह हमारे शरीर का एक सबसे छोटा यूनिट, एक इकाई होती है। आप लोग खुद इस वीडियो में अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक। देखते हैं, देखिए सेल जो होता है यह हमारे शरीर का सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक ना। जैसे इसका डिफिनीशन हो गया कि सेल हमारे शरीर का संरचनात्मक एंड क्रियात्मक एक इकाई है, ठीक ना। इसमें देखिए जो सेल है, सेल से ही मिलकर हमारा क्या हुआ है? यह शरीर निर्माण हुआ है। एक सेल से मिल करके हमारा यह शरीर निर्माण हुआ है, ठीक। इसमें वही दर्शाया जा रहा है कि सेल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अराउंड 30 ट्रिलियन सेल विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो सेल की है, सेल की साइज डिफरेंट होती है,
ठीक, इसका शेप भी डिफरेंट होता है एंड इसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। ठीक, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में कुछ कोशिका छोटी है, कुछ कोशिका बड़ी है, तो कुछ कोशिका लंबी है। तो जितने सारे कोशिकाएं हैं, यह सारे कोशिकाओं का जो वर्क है वह भी डिफरेंट होती है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में इसी में सेल का थ्योरी देखते हैं। सेल का थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी देखिए, डेवलप्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्लाइडन एंड सवान अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक, क्या है? एंड देयर प्रोडक्ट, यानी ये जो दोनों हैं स्लाइडन एंड सवान, देखिए ये जो स्लाइडन है ये 1838 में आया था और ये 1839 ईस्वी में आया था। ठीक ना, यह दोनों क्या थे? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ठीक, दोनों क्या है? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इन्हीं दोनों ने बताया था कि जो हमारा शरीर है यह कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। वही इसमें दर्शाया गया है कि देखिए बताया क्या है कि डेवलप्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्लाइडन एंड सवान अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जो हमारा शरीर है यह कोशिकाओं एंड उनके प्रोडक्टों से मिल करके बना हुआ है। ठीक ना, चलिए देख लिए इसमें हम लोग जो स्लाइडन है एंड स्वान है, यह दोनों एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक, यह कोई क्या कहता है कि आपको वैज्ञानिक वगैरह नहीं था, यह दोनों एक विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था कि जो सेल है, सेल के बारे में अध्ययन किया और बताया कि नहीं हमारा जो शरीर है यह कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। ठीक, दोनों एक देखिए, एक इसमें स्लाइडन जो था यह बोटनिस्ट था और ये कौन था? जूलिस्ट था। ठीक ना, एक जंतु विज्ञान का एंड एक प्लांट सेल्स के बारे में अध्ययन किया था, जंतु कोशिका एंड प्लांट कोशिका यानी पेड़ पौधों के बारे में। बट यही दोनों ने बताया था कि हमारा जो शरीर है यह कोशिकाओं से मिलकर बना है एंड जो पेड़ पौधा भी है यह कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग और इसमें आगे की तरह देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं सेल का स्ट्रक्चर। ठीक, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक, सबसे पहले देखिए सेल जो होता है, सेल का सबसे पहले जो बाहरी लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका मेम्ब्रेन। देखिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल की। यह क्या हो गया? यह हो गया हमारा कोशिका का एक मेम्ब्रेन। क्या हो गया? कोशिका मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहला इसमें तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके अलावा और सारे बहुत इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ठीक ना, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक, क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहला जो सेल का सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं जो हमारे सेल के बाहरी लेयर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियस है जो हमारे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। समझ गए? तीसरा क्या है? साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, इसे हम कोशिका द्रव भी बोलते हैं। देखिए यह हो गया सेल साइटोप्लाज्म। ठीक, यह हो गया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक, इसका वर्क क्या है कि यह जो है यह हमारे सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसको सेपरेशन करके रखता है। सेपरेशन यानी कि यह एक दूसरे को टच में नहीं आने देता। सेल ऑर्गेनेल्स को ये जहां है वहां वर्क करेगा, उसको सेपरेशन करके रखता है। एंड हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसको जो नॉरिशमेंट चाहिए यानी जो पोषण चाहिए वो इसको इसी से ही प्रदान होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। सबसे पहले देखिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या है?
सेल ऑर्गेनेल्स यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन। स्मॉल ऑर्गन वह कि हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल एक होता है ऑर्गन, एक होता है ऑर्गेनेल्स यानी ऑर्गन से भी छोटा। ठीक है ना। देखिए कौन कौन प्रेजेंट है ऑर्गेनेल। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी इसी को बोलते हैं, ठीक, या गोल्जी काय भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम। ये सब जितने हैं सेल ऑर्गेनेल, यह सारे हमारे एक कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक। एंड देखिए यह जो कोशिका के अंदर जितने सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनेल्स का जो वर्क होता है वो अब सब डिफरेंट होता है। ठीक ना। चलिए ठीक, हम लोग थोड़ा इसके आगे चलते हैं और इसको समझते हैं डिटेल्स में। बाकी सब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट काट लीजिए। ठीक है।